प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, वैसे तो हमने ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह आदि की सभी मात्राएं अलग अलग से सीख ली हैं। सभी मात्राओं के शब्द बनाना सीख लिया है। प्यारे बच्चों, फिर भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप ए आ की मात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं। ई और ई की मात्रा को लेकर भी असमंजस में रहते हैं। इसी तरह उ और उ की मात्रा को लेकर भी आप असमंजस की स्थिति में अपने आप को पाते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने हिंदी भाषा पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाते समय पहले पाठ में ही बता दिया था कि हिंदी संसार की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले उच्चारण को दुरुस्त कीजिए, उच्चारण को सही कीजिए। यदि आपका उच्चारण सही होगा तो लिखने में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। आप शुद्ध लिखेंगे, आप सही लिखेंगे। मैंने ए आ की मात्रा में अंतर और ई की मात्रा में अंतर करना आपको सिखा दिया है। आज का हमारा पाठ है उ और उ की मात्रा में अंतर। आइए सबसे पहले तो उ और उ की मात्रा में अंतर का सबसे पहला जो कारक है वह इनका उच्चारण है। आप इनका उच्चारण ध्यान से सुनिए। यह जो होता है इसको हम बोलते हैं उ और यह होता है उ। आइए बार बार अभ्यास के दौरान उच्चारण भी करते जाएंगे और इन दोनों के नए नए शब्द भी बनाते जाएंगे। आइए, यह जो मैंने लिखा है यह है उ और इस उ की जो मात्रा होती है इस तरह से लगाई जाती है। इस तरह से हम राइट हैंड से लिखते हैं और इसको ऐसे गोल घुंडी बना करके आपको लेफ्ट हैंड की तरफ ले जानी है। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इसको यहां हम घुंडी बनाएंगे और बाएं हाथ की तरफ ले जाएंगे। पहले बच्चों, ऊ की जो मात्रा होती है वह सभी व्यंजनों के नीचे लगती है। आप ये बात ध्यान दें, रे को छोड़कर सभी व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है। इसी प्रकार एक हमारा ये है स्वर जिसको हम कहते हैं उ और इसकी जो मात्रा का चिन्ह है वह इस तरह से होता है। एक हमारा बाएं हाथ की तरफ आगे की तरफ जाता है किसी भी व्यंजन के नीचे लगकर, दूसरा हमारा दाएं हाथ की तरफ ही ऐसे पीछे की ओर घूम जाता है। देखिए, मैं यदि इसका प्रयोग करूं क के साथ क जमा उ, ये हो जाएगा कु। और यदि मैं इसके साथ इस उ का प्रयोग करूं तो देखिए इस तरह से, और ये लग जाएगा इस तरह से। एक आगे की तरफ हल्का सा उच्चारण उ और इससे ज्यादा उ, क्योंकि यह जो उ है यह मूल स्वर है और ये जो उ होता है यह उ जमा उ के मिलने से बनता है। यानी जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगे। हर स्वर हमने जब स्वर
व्यंजन और उनके भेदों का विस्तार से अध्ययन किया था। आप पिछले पाठों को उठाकर देखें, पिछले पाठों के जो वीडियो हैं उनमें मात्राओं का अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि उ और उ के उच्चारण में क्या अंतर है, यह कैसे बनते हैं। अब यहाँ एक मात्रा का समय, यहाँ दो मात्रा का समय, यानी कि उ जमा उ मिलकर बनता है उ। तो आप इनसे बने कुछ शब्द देखिए, जैसे कुल, 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 जैसे कुमार, और इनसे सब देखिए बने क जमा उ, कूप, क उ प, कूप। और ये देखिए कुल, कुल, यह कुल होता है सारा, या इसका अर्थ वंश भी होता है, और इस कुल का अर्थ होता है किनारा, किनारा। आप ख के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा खुल, खुलना। और इसके साथ प्रयोग करेंगे मैं, देख लीजिए, मैं जमा उ ल, मूल, मैं जमा उ ल ई, मूली, मूली। इस तरह से यह जो उ होता है आगे की तरफ घुंडी लगती है, और यह जो उ होता है नीचे पीछे की तरफ घूम जाता है। आइए कुछ और शब्दों के साथ, कुछ और व्यंजनों के साथ उ और उ की मात्रा का हम अभ्यास करते हैं। जैसे ख के साथ देखिए, ख जमा उ, खो, ख जमा उ, खू, खुल, खुलना। यह था उ। आइए ख के साथ उ की मात्रा का प्रयोग करना सीखते हैं। खूब, ख उ, ख उ व खूब, खूबसूरत, खूबसूरत। उ की मात्रा, उ की मात्रा। अब देखिए ग के साथ देखिए, ग जमा उ, इस तरह से हो जाएगा गु। इसके शब्द देखिए, गुलाब, गुलबदन, गुलमोहर। इसी प्रकार उ के शब्द देखिए, च के साथ देखिए, च जमा उ, चू। इसके शब्द देखिए, चूहा, चूहा, चूना, चूना, और चूड़ी, चूड़ी। प्यारे बच्चों, आप साथ के साथ नोट करते रहें, साथ के साथ उच्चारण करते रहें, साथ के साथ लिखते भी रहें, तो ज्यादा कारगर होगा। आपके अभ्यास अच्छे से काम भी आएगा। और देखिए द, द के साथ उ की मात्रा का प्रयोग करिए। दो, दो, दो से दुख, दो से दुख। और देखिए दो से, और देखिए दुख, दुकान। और द के साथ यदि हम उ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दो। द के साथ उ
ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे दू। देखिए दूध, 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 दूब, दूसरा, दूसरा। मेरे बच्चों आपके उच्चारण से ही पता चलना चाहिए कि आप ऊ बोल रहे हैं या ऊ बोल रहे हैं। अब देखिए ध के साथ देखिए ध जमा ऊ, धू, ये हो जाएगा धुन, धुन। और यदि आप ध के साथ ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो मात्राओं में ही पता चल रहा है, ये आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ। धू, ये हो जाएगा धूप, ध जमा ऊ जमा पै, धूप। और इसके अलावा धूल, धूल। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। अरे बच्चों आपका अभ्यास करना निहायत जरूरी है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक मुश्किल होगा। आप हिंदी भाषा को यदि शिद्दत के साथ, यदि वास्तव में गंभीरता के साथ सीखना चाहते हैं तो आप मात्राओं में अंतर करना भी सीखिए। मात्राओं के उच्चारण के द्वारा भी आप अंतर करना सीखिए। अब हमारा अगला व्यंजन है प जमा ऊ, पू, प जमा ऊ, पू। अब देखिए पुल, 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 पुलाव, पुकार। यदि हम इसी प के साथ ऊ की मात्रा का प्रयोग करें तो हो जाएगा ऊ, ये हो जाएगा पूरा, प जमा ऊ जमा र जमा आ, पूरा। और देखिए पूजा, पूड़ी, पूड़ी। और देखिए स के साथ देख लीजिए, बै के साथ देख लीजिए, आप स के साथ देखिए स जमा ऊ, सु, सु से देखिए सुलेख, सुलेख। और देखिए सुबह, सुराही, सुन। अब स के साथ ऊ की मात्रा देखिए इस तरह से लग जाएगी, सूल, सुली, सूल, सुली। और सूरज, सूरज, सूर्य। और सूर्य। मेरे बच्चों आप अभ्यास करेंगे उच्चारण के द्वारा भी और लेखन के द्वारा भी। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपके लिए हिंदी भाषा को सीखना उतना आसान नहीं रहेगा, उतना मुश्किल भी नहीं है। यदि आप अभ्यास करते हैं तो आसानी से सीख जाएंगे। और सब देखिए गुलाब, गुड़िया, सुराही, फूल, फूलझड़ी, बुलबुल जैसे
बै के साथ आप प्रयोग करते हैं तो बुलबुल, कुसुम, सुमन, मुकाबला, मुनमुन, चुनचुन, चुनमुन, सुंदर, मनोज। ये थे ऊ की मात्रा के शब्द। अब हम कुछ ऊ की मात्रा के शब्द देखते हैं, जैसे मूल, मूरत, सूरत, भूल, फूल, पूरी, दूरी, नूरी, कंजूस, सु। पहले बच्चों, यह था उ और ऊ की मात्रा में अंतर। हमने अनेक व्यंजनों के द्वारा उ और ऊ की मात्रा के शब्द बनाना सीखा। आशा है आपको भी उ और ऊ की मात्रा में उच्चारण के साथ साथ इन व्यंजनों के साथ प्रयोग का अभ्यास करने के बावजूद अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। पहले बच्चों, उ और ऊ की मात्रा में अंतर का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि आपके जैसे हिंदी भाषा को सीखने वाले, हिंदी भाषा को चाहने वाले, हिंदी भाषा को आसानी से सीख सकें। पहले दोस्तों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी भाषा को पढ़ना, बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आप आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, आप नियमित रूप से संगम टीवी पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का अभ्यास जरूर करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अभ्यास कर भी रहे होंगे। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको हिंदी पढ़ना, बोलना और लिखना सीखने से कोई रोक नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।